हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जुलाई 2022 और 22 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रानिल विक्रमसिंघे। तो आपका रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्रीलंका में 20 जुलाई 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे ने जीत दर्ज की है। यह पहली बार था जब राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच में था। अब बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी आपका कोलंबो या श्री जयवर्धने कोटा है। उसके बाद राष्ट्रपति कौन है? तो आपका रानिल विक्रमसिंघे आपका हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। और उसके बाद श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा आपका श्रीलंकाई रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? हाल ही में बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विनीत सरन। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने न्यायमूर्ति DK जैन का स्थान लिया है। अब बीसीसीआई, तो बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ? बीसीसीआई का स्थापना आपका दिसंबर 1928 में होता है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। और सचिव कौन है? तो सचिव आपका जय शाह हैं। अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के नए अध्यक्ष सुरंजन दास बने हैं। उसके बाद गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार बने हैं। उसके बाद नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। उसके बाद राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी बने हैं। उसके बाद SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO परितोष त्रिपाठी बने हैं। उसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष R दिनेश बने हैं। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉस एंजिल्स। तो आपका लॉस एंजिल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद सावंत, प्रमोद राव। तो आपका प्रमोद राव ने सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो आपका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन किया है। अब उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। वर्तमान में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो उत्तराखंड के गवर्नर आपका गुरमीत सिंह है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। चलिए उत्तराखंड से संबंधित
और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। उसके बाद उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1024 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उत्तराखंड में सुराई इको जोन का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, L&T टेक्नोलॉजी। तो आपका विशेष 5G नेटवर्क के लिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज सरकार की प्रत्यक्ष स्पेक्ट्रम आवंटन में सार्वजनिक रूप से अपनी रुचि व्यक्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, L&T टेक्नोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई है? हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। तो आपका द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें राष्ट्रपति होंगी, जो आपका आदिवासी महिला है। प्रथम आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अनुसंधान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है? हाल ही में किस अनुसंधान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान। तो आपका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने हाल ही में ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं का 45 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरो मनी द्वारा किस बैंक को दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? हाल ही में यूरो मनी द्वारा किस बैंक को दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा DBS बैंक। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा DBS बैंक, अर्थात डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। तो आपका यूरो मनी द्वारा DBS बैंक को दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? हाल ही में किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम। तो आपका इंस्टाग्राम ने पेमेंट इन चैट फीचर को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो आपका बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है?
तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे, बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है। बस सेवा क्यों बंद थी? तो कोरोना के कारण आपका 2 वर्ष यह बंद था, उसे पुनः शुरू कर दिया गया है। उसके बाद बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उसके बाद 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहाँ मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहाँ मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। तो आपका एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को लॉन्च किया है। अब बात एमएसएमई की है, तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसएमई का फुल फॉर्म आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। एमएसएमई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एमएसएमई का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना कब हुआ? तो एमएसएमई का स्थापना आपका 2007 में होता है। और इसके मंत्री कौन है? तो वर्तमान में एमएसएमई के मंत्री नारायण राणे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो आपका उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन किसे अपने 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा? हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन किसे अपने 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। तो आपका शंघाई सहयोग संगठन ईरान को अपने 9वें सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा। अब ईरान है, तो ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी आपका तेहरान है। और वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। उसके बाद ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरान की करेंसी आपका ईरानियन रियाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, हाल ही में असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है? हाल ही में असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? हाल ही में किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में देंगे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।